नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कुछ जब समय ठीक नहीं होता तो सब दूर से कुछ ना कुछ खबरें उचित नहीं आती। वहां शंकराचार्य को वहां अरेस्ट पे रोक लग गई है, केजरीवाल जी को निर्देश छोड़ा गया है निर्दोष, और कई फ्रंट पे सरकार परेशानी झेल रही है। ऐसे में एक दक्षिण से खबर आई, वो भी हिट करने वाली, और ये खबर है तमिलनाडु की। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपने पैर जमाने की भरकस प्रयास कर रहा है। वो जानते हैं कि द्रविड़ियन राजनीति में उत्तर भारतीय, खासकर राइटिस्ट पार्टी की जगह बहुत कम है। फिर भी भाजपा है और अमित शाह की रणनीति है। उन्होंने वहां लोकल पार्टनर के साथ हाथ पैर मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर जहां डीएमके के खिलाफ एक फ्रंट खोला, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब एक्टिव हो गई। चुनाव आयोग अपना काम कर ही रहा है। न्यायपालिका ने भी अभी उनको फटकारा है, स्टैलिन को। जब सब दूर से स्टैलिन को घेरने का प्रयास हो रहा था, तो स्टैलिन ने फिर एक खेल खेला, और एक बहुत हेवी वेट पूर्व मुख्यमंत्री, एआईएडीएमके के बड़े नेता ओ पनीर सेल्वम ने आज डीएमके ज्वाइन कर ली। तमिलनाडु की राजनीति में ये बहुत बड़ा उलटफेर माना जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में आयाराम गयाराम की राजनीति बहुत कम है। वहां अलग हो जाए तो अलग राजनीतिक दल खोल लेते हैं, लेकिन जिनके विरोध में हम लगातार खड़े थे, उनके साथ हाथ मिलाने वाली बात बहुत कम देखने को मिलती है। डीएमके आई, कांग्रेस के खिलाफ डीएमके थी। उसके बाद डीएमके और डीएमके से ही एक पार्टी और निकली, एआईएडीएमके। और डीएमके और एआईएडीएमके तमिलनाडु की राजनीति में यही दो पार्टियां थी, राजनीतिक दल थे, जो लगातार पिछले कई सालों सालों से सत्ता में हैं। कांग्रेस कैटलिस्ट का काम करती है, डीएमके के साथ कभी पार्टनरशिप में गई तो थोड़ा सत्ता में आ गई, तो फिर वापस आ गई। लेकिन कांग्रेस का बहुत निग्लिजिबल रोल वहां पे है। लेकिन फिर भी कांग्रेस है, बीजेपी तो बिल्कुल ढूंढने से नहीं मिलती। ऐसे में बीजेपी को लगा कि जयललिता की मृत्यु के बाद तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां घुसपैठ हो सकती है। आप याद कीजिए, जब जयललिता की मृत्यु हो गई थी, तब वेंकैया नायडू एआईएडीएमके के साथ बिल्कुल खड़े थे, और ऐसा लग रहा था कि एआईएडीएमके बस अब पूर्ण रूप से बीजेपी के अंडर काम करेगी। लेकिन फिर शशिकला की वो अलग अलग पार्टी, शशिकला अलग एक फैक्शन बना के पार्टी बना रही है, और फिर एआईएडीएमके में लगातार गुटबाजी चलती रही। पिछले चुनाव में डीएमके भारी बहुमत से सत्ता में आई, और एआईएडीएमके को विपक्ष में बैठना पड़ा। इस बार फिर चुनाव है 2026 में होने वाले हैं। ऐसे में जो तमिलनाडु में जो बदलाव आया, मैं इसलिए कहा कि डायरेक्ट हिट, क्योंकि जो जिस ओ पनीर सेल्वम ने, जिनको ओपीएस के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु में, उन्होंने डीएमके का हाथ क्यों थामा, वो कौन थे, सब अब सिलसिलेवार बात होगी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के पहले पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री रहे, भले ही छोटे-छोटे समय के लिए रहे, लेकिन एआईएडीएमके में 3 बार मुख्यमंत्री पद पर ओ पनीरसेल्वम रहे, ओपीएस ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के मौजूदगी में डीएमके का दामन थाम लिया। तमिलनाडु की राजनीति में शुक्रवार को उस वक़्त बड़ा भूचाल आ गया, जब अन्ना द्रमुक, एआईएडीएमके के दिग्गज नेता और 3 बार मुख्यमंत्री रहे ओ पनीरसेल्वम आधिकारिक तौर पर सत्तारूढ़ डीएमके में शामिल हो गए। जयललिता के सबसे वफादार माने जाने वाले नेता का यह कदम आगामी विधानसभा चुनाव के पहले राज्य के समीकरण को पूर्ण रूप से बदल दिया है। तमिलनाडु की विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। अन्ना मुद्रक से 2022 में निष्कासित किए गए पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने शुक्रवार को चेन्नई में मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन के मौजूदगी में
द्रमुक डीएमके की सदस्यता ग्रहण कर ली। पन्नीरसेल्वम जो कभी ललित जयललिता के भरोसेमंद संकट मोचक माने जाते थे, पिछले 3 वर्षों से अपनी मूल पार्टी में वापस के आने का असफल प्रयास करते रहे। यानी एआईएडीएमके से निष्कासित थे 2000 ब 3 साल से और वो लगातार वापस आने के लिए प्रयास कर रहे थे। अंततः उन्होंने प्रतिद्वंदी खेमे के साथ जाने का निर्णय लिया, जिसे अन्ना द्रमुक के लिए सबसे बड़े संगठनात्मक नुकसान के रूप में देखा जा रहा है। 46 साल का नाता था ओपीएस का। पनीरसेल्वम का डीएमके में शामिल होना केवल एक दल बदल नहीं, बल्कि अन्ना द्रमुक के भीतर चल रही भीषण आंतरिक कलह का परिणाम है। जयललिता के निधन के बाद पार्टी की कमान को लेकर एडप्पादी के पलानीस्वामी ईपीएस और पनीरसेल्वम के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। 2022 में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पनीरसेल्वम ने मुद्रक में शामिल होने से पहले अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के कल्याण के लिए 46 वर्ष से अधिक समय तक काम किया, कई अपमानों को धैर्यपूर्वक सहा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, यहां तक कह दिया कि यदि उनकी कोई गलती साबित कर दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन द्वारा बनाए गए नियमों को वर्तमान नेतृत्व अपने फायदे के लिए गलत तरीके से बदल दिए गए। पनीरसेल्वम के इस कदम की अटकलें तब तेज हो गई थी जब उन्होंने जयललिता की 78वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके स्पष्ट कर दिया था कि वे कोई नई पार्टी शुरू नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि वहां पे झगड़ा होने पे नई पार्टी, अभी शशिकला की भी एक नई पार्टी आने वाली है। उन्होंने अन्ना द्रमुक नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें पार्टी का झंडा और पार्टी के धोती तक न पहनने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि एक पूर्व समन्वयक जो 3 बार मुख्यमंत्री के साथ ऐसा और 3 बार का मुख्यमंत्री कोऑर्डिनेटर थे। कोऑर्डिनेटर बड़ा पोस्ट होता है एआईएडीएमके में, नंबर 2 पोजीशन का। जो उस कोऑर्डिनेटर पोजीशन पे रहा हो समन्वयक के और 3 बार मुख्यमंत्री पद भले ही छोटे-छोटे पीरियड के लिए हुआ, लेकिन हुआ हो, के साथ ऐसा व्यवहार किस आधार पर किया गया था? तमिलनाडु की 234 सीटों की विधानसभा में चुनाव 2026 में होने वाले हैं। पनीरसेल्वम का यह कदम द्रविडियन मॉडल 2 के साथ मैदान में उतर रही डीएमके के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। 2021 के चुनाव में डीएमके गठबंधन ने 159 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी, जबकि द्रमुक जबकि एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए को 75 सीटें मिली थी। यहाँ एनडीए मतलब भाजपा भी साथ में है। अब पनीरसेल्वम के साथ आने से विपक्षी खेमा खासकर एआईएडीएमके और बीजेपी की रणनीतिकारियों को गहरा झटका लगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिण तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पनीरसेल्वम का अच्छा प्रभाव है, जिसका लाभ अब सीधे तौर पर डीएमके को मिल सकता है। अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवी के मैदान में आने से यह मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार है। वहीं ओपीएस का पाला बदलने से अब चुनावी बिसात और उलझ गई है। दक्षिण भारत दक्षिण भारत ये भाजपा के लिए हमेशा दुखती रह रही है। कर्नाटक में तो एंट्री मार ली, लेकिन कर्नाटक में वो लगातार सत्ता बरकरार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान 2014 के बाद जो भाजपा है, उन्हें क्षेत्रीय क्षेत्रप यानी मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प चाहिए। ऐसा ही रबर स्टैम्प उन्होंने कर्नाटक में लाने का प्रयास किया और कर्नाटक के जो ताकतवर बीजेपी के नेता थे, उन्होंने बता दिया कि ये दक्षिण भारत है, उत्तर भारत नहीं, जहाँ गुलामी की परंपरा चलती हो और नीचे मुंडी करके आप जिसको भी नेता बनाओ उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। इसके चलते पार्टी वहां बुरी तरह से हारी और कांग्रेस सत्ता में आई। तेलंगाना में पार्टी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन तेलंगाना में पार्टी हाशिए पे है। वहां टीआरएस और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला होता है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में टीडीपी सब कुछ है। टीडीपी और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस, इसके बीच में मुकाबला होता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों वहां छोटे भाई की भूमिका में है। तमिलनाडु में बीजेपी है ही नहीं, एआईएडीएमके के साथ प्रयास कर रही है। केरल में एक सांसद है उनके पास और एक कारपोरेशन उनके पास है।
केरल में भी जगह नहीं है। पुडुचेरी में सरकार है लेकिन उधार का सिंदूर, पूरा पार्टी दल-बदल के साथ क्योंकि बहुत छोटा यूनियन टेरिटरी। तो पुडुचेरी हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया। ये पूरा बेल्ट जो है, वो बीजेपी के लिए दुखती रह है। ऐसे में तमिलनाडु में जब कुछ इक्वेशन ठीक करने लगते हैं और उनको लगा कि डीएमके इस बार कमज़ोर हो जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत सारे फैक्टर है, उनको जैसा क्रेडिबिलिटी पे के सवाल उठते हैं, जैसे केजरीवाल को आम आदमी पार्टी को इतना बदनाम किया, एक गलत आरोपों के चलते क्योंकि वो अब कोर्ट से बरी हो गए, कि पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। ऐसा ही एक तूफान दक्षिण में उठाने का प्रयास किया गया कि ये लोग बहुत भ्रष्ट है, ये परिवारवाद है और ये और वो बहुत सारी चीज़ें। और लगातार अमित शाह भी जाते हैं, मोदी जी भी जाते हैं और वहाँ कहीं न कहीं एआईएडीएमके के पीछे एक स्ट्रांगली खड़े होने का प्रयास करते हैं। क्योंकि सारी जाँच एजेंसियाँ यदि आपके साथ हो, चुनाव आयोग आपके साथ हो, तो एआईएडीएमके जो कमज़ोर होते हुए भी कहीं बराबरी में आने का प्रयास हो रहा था। लेकिन ओपीएस के शिफ्ट होने के बाद संगठनात्मक शिफ्ट बहुत होगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेटर थे एक समय पार्टी के। और दक्षिण भारत की राजनीति में खासकर द्रविड़ियन राजनीति में संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी संगठन को एक पद चाहिए था एमजीआर को और नहीं मिला तो डीएमके से विद्रोह करके उन्होंने एआईएडीएमके बनाया और एक मुख्य प्रतिद्वंदी करके उभरे थे। मामला संगठन के पद का है। तो कुल मिलाकर ओपीएस का, पनीर सेल्वम का डीएमके में जाना ये इंडिया गठबंधन को और मजबूत करता है और एनडीए गठबंधन जो पहले ही बुरी स्थिति में था, उसको और कमज़ोर बनाता है। सीधा हिट करता है ओपीएस का ये मूव। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।